Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in my 6th class. Today we will continue our chapter capacitor. ठीक है? We cover all the topic dielectrics, type of dielectrics, dialectical polarization. Today we will discuss about dielectric strength. First of all, what is dielectric strength? Electrical strength of a dielectric is defined as the maximum value of the electric field that can be applied to the dielectric without its electrical breakdown. Dielectric strength का मतलब होता है हम किसी भी dielectric को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें ताकि उसकी जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना होए. ठीक है, इसका मीनिंग होता है कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है विदाउट इट इज ब्रेकडाउन. नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब. ठीक है, लेटस हमारे पास ये कैपेसिटर है. कैपेसिटर की 2 प्लेट है, प्लेट ए एंड प्लेट बी. जो प्लेट है ए है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो बी प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ए और बी प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी है. हमारा आर्टिकल है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब. अगर हम कैपेसिटर के अंदर कंडक्टिंग स्लैब, ये मेन पॉइंट है इसका, जब हम कैपेसिटर के अंदर कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर देंगे तो जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होएगा. ओके, जो हमारे पास ए एंड बी 2 प्लेट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस डी है. जो हमने प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट किया है उसकी थिकनेस टी है. ठीक है, ई नोट क्या है हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यू क्या है चार्ज ऑन द प्लेट्स. ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ द स्लैब. हमारे पास जो टोटल एरिया है 2 प्लेट के बीच में, जब हमने इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट नहीं किया था, ई नोट क्या था इस स्पेस में, टोटल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, वी नोट इज इक्वल टू ई नोट डी, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू ई डी. ओके, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन पोटेंशियल. ठीक है, हमने सी नोट कैपेसिटी मतलब कि डिस्कस कर रहे हैं. सी नोट का मतलब है जब हमने 2 प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट नहीं किया था, जो कैपेसिटर है उसकी क्या कैपेसिटी है उसको हमने सी नोट से रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, तो पोटेंशियल की क्या वैल्यू है ई नोट डी, यहाँ पे हमने पुट कर दी. नेक्स्ट स्टूडेंट, ई नोट की हम वैल्यू फाइंड करते हैं. हमें पता है ई नोट किसके इक्वल होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट. ये आर्टिकल हमने ड्राइव किया था फर्स्ट सी चैप्टर में. सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया. ठीक है, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गई थी हमारी क्यू अपॉन ई नोट डी. ई नोट की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट. हमने यहाँ पे पुट कर दी ई नोट की वैल्यू. जो हमारे पास सी नोट थी ना आ गई थी टर्म, इसमें हमने ई नोट की वैल्यू को पुट कर दिया. क्यू के साथ क्यू कैंसिल हो गया, सी नोट की वैल्यू आ गई सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी. ओके, ये क्या है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन नो कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट. नाउ आवर टॉपिक इज कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when we introduce conducting slab between the 2 plates. Now when conducting plates is introduced between the plates, electric field inside the slab become 0. ठीक है, ये मैंने आर्टिकल आपको एक्सप्लेन कर दिया था. जब हम कंडक्टिंग स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो जो स्लैब होती है कंडक्टिंग उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल थिकनेस थी डी. ठीक है, टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ रहेगी ई डी माइनस टी में. सो पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डी, तो डी का वैल्यू रहेगी डी माइनस टी. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया ई नोट डी माइनस टी.
ये मैंने आपको बता दिया। ई नोट की वैल्यू क्या आती है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। क्यू के साथ क्यू कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू आ गई ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी। सी क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स। सी नोट क्या था, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन नो कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, अब हमने यहां से डी को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर रह गया 1 माइनस डी अपॉन टी डी। ठीक है, इस टर्म को हम ऊपर ले गए तो उसको होल टर्म को हमने सी नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमारी सी नोट की वैल्यू आ गई थी ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। ओके, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो इस टर्म को इसमें कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि इसमें हमने सी नोट को पुट कर दिया। सी आ गया हमारा सी नोट अपॉन 1 माइनस डी अपॉन टी। तो हमें क्या पता चलता है, सी इज ग्रेटर देन सी नोट, क्योंकि सी क्या है, सी नोट अपॉन 1 माइनस डी अपॉन टी। सी नोट के अपॉन में कुछ टर्म है, इसका मतलब सी इज ग्रेटर देन सी नोट। दैट इज कैपेसिटेंस इंक्रीज ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। जब हम टू प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। ओके, व्हेन टी इज इक्वल टू डी, जब हम टी को डी पुट कर देंगे, डी के साथ डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। ठीक है, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब है जब हम कंडक्टर के अंदर कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसकी थिकनेस डी होएगी तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से रफ नोटबुक पे सोल्व करके देखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है।